Let's start with the new essay, that is essay 550, related parties. Now, पहले तो अपन मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी क्या है? तो पहला, either related party is defined in applicable FRF. तो applicable FRF मतलब अगर AS 18 और इंड AS 24 अगर प्रिस्क्राइब करता है रिलेटेड पार्टी कौन है, तो वो होगी या तो फिर वेर एप्लीकेबल FRF एस्टैब्लिशेस मिनिमल और नो आरपी रिक्वायरमेंट। मतलब अगर इन दोनों में नहीं लिखा है तो फिर अपने ऐसे की भी एक डेफिनेशन है, तो उसमें क्या क्या आएगा? अ पर्सन और एंटिटी हैविंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी। मतलब मुकेश अंबानी का जो भी कंट्रोल है रिलायंस पे, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब रिलायंस जियो सिनेमा पे उसकी सब्सिडरी है तो उस पे कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, तो वो आ जाएगी। एंड एंटिटी अंडर द कॉमन कंट्रोल विद रिपोर्टिंग एंटिटी थ्रू कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स इन कॉमन की मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है? कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप मतलब रिलायंस दो को शुभ लक्ष्मी और जियो को होल्ड करता है, तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी होगी। ओनर्स और क्लोज फैमिली मेंबर्स मतलब मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी भी, मुकेश अंबानी नीता अंबानी वो रिलेटेड नीता अंबानी रिलेटेड पार्टी होगी रिलायंस की। एंड कॉमन की मैनेजमेंट, जो भी कॉमन की दोनों में अगर मैनेजमेंट सेम है तो फिर वो आ जाएगा। तो दो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या होगी? इधर रिलेटेड पार्टी इज डिफाइंड इन एप्लीकेबल FRF AS 18 या फिर इंड AS 24 में अगर जो दिया है तो उसके हिसाब से, या फिर उसमें नहीं दिया तो ऐसे की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दिया है। अ पर्सन और एंटिटी हैविंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग, मतलब जो सब्सिडरी है वो सब्सिडरी या फिर जॉइंट एसोसिएट वो जॉइंट वेंचर और फिर एसोसिएट जो भी होती है वो। एंड द एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल विथ रिलेटेड पार्टी थ्रू कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स इन कॉमन की मैनेजमेंट। फिर if any entity is under common control by a state are not considered related unless they engage in significant transactions। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो कॉमन ओनरशिप वाला पॉइंट है उसमें तो गवर्नमेंट कंपनीज में तो सबकी ओनर गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें रिलेटेड पार्टी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। पर उसमें रिलेशनशिप रिलेटेड पार्टी कब बोलेंगे? जब सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन उस एंटिटी के साथ अपन कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अगर कर रहे होंगे तो ही वो रिलेटेड पार्टी गिनी जाएगी। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है? पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में फ्रॉड रिस्क ज्यादा हो सकता है, तो उसके फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को जानना। फिर टू कंक्लूड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अचीव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर नॉट मिसलीडिंग। ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव कर रहा है कि नहीं एंड मिसलीडिंग नहीं है। एंड FRF एस्टैब्लिशेस, अगर FRF एस्टैब्लिश कर रहा है रिपोर्टिंग related party की requirements to obtain sufficient and appropriate audit evidence that they are identified, accounted and disclosed properly। तो objective of auditor क्या है? पहले तो understanding of related party to recognize fraud risk factors and to conclude whether financial statements achieve true and fair view and are not misleading, and FRF establishes related party requirements to obtain sufficient and appropriate audit evidence that they are identified, accounted and disclosed properly। ये हो गया objectives of the auditor। Now रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। अब उसमें क्या है? तो पहले अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। तो पहला अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहला तो पॉइंट है ऐसे 315 एंड ऐसे 240 में एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस करनी पड़ती है। फिर ऑडिटर शुड इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज आरपी, तो एक लिस्ट दे दे भाई जो भी आइडेंटिटी है सबकी, एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड टाइप एंड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शंस विद आरपी। जो भी पहले तो लिस्ट मंगवा, लिस्ट, फिर उसका नेचर कैसा है और उसका पर्पस क्या है, टाइप एंड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। सो आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज रिलेशनशिप रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड टाइप एंड पर्पस। तो ऑडिटर शुड इंक्वायर मैनेजमेंट, पहले तो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन ऐसे 315 एंड ऐसे 240 में। फिर ऑडिटर शुड इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट, क्या तीन चीज, आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड टाइप एंड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। देन ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग वेदर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल्स टू obtain understanding entities relationship। so पहला ये होगा। फिर obtain understanding whether the management has established controls to identify, account and disclose relationship party and related party relationships and transactions, authorize and approve significant transactions with related party and authorize and approve significant transactions outside the normal course of business। तो उसमें क्या है? तो पहला पॉइंट अपन ने देख लिया, 3-1 एंगेजमेंट टीम डिस्कशन कर लो, फिर इंक्वायर द मैनेजमेंट करो। फिर अपन को अंडरस्टैंड करना है वेदर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल्स मैनेजमेंट में लगाया कि नहीं फॉर
identification, accounting and disclosure of related party relationships and transactions, authorize and approval of significant transactions with RP and significant transactions, significant जो भी significant transactions हुए RP के साथ और significant transactions outside normal course of business, तो उसको authorize and approve किया गया है कि नहीं वो देखना है। फिर matters to be addressed in the engagement team discussion, जो भी matter वो अपन ने पहला देखा ये एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, तो उसमें क्या क्या मैटर होंगे, नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड एक्सटेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसमें क्या है एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म throughout the audit regarding the potential for material misstatement associated with related party, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है कि भाई कहीं ना कहीं फ्रॉड हो सकते हैं। देन circumstances or conditions of the entity that may indicate the existence of related party relationships or transactions that management has not identified or disclosed to the auditor, मतलब ऐसी कोई circumstances और conditions आ सकती है जिसमें मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्लोजर नहीं किया कि ये हमारी रिलेटेड पार्टी है, पर वो नई रिलेटेड पार्टी निकल के आ सकती है। फिर records or documents that may indicate the existence of related party records या फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करना जिससे नई रिलेटेड पार्टी पता चले, तो ये न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या 3 पॉइंट है, मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखो कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर circumstances or conditions of the entity that may indicate existence of RPT and records or documents suggesting RPT. Then importance to identification, accounting and disclosure by the management, so importance that the management and DCWG attach to identification, appropriate accounting for and disclosure of related, the importance by management or DCWG, by management or DCWG for identification, accounting and disclosures of RPT, तो इंपॉर्टेंस क्या देती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रॉड स्पेशल पर्पस एंटिटीज, तो कंट्रोल कोई स्पेशल पर्पस एंटिटी तो नहीं है जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है, बी यूज टू फैसिलिटेट अर्निंग्स मैनेजमेंट, मतलब मॉरिशस में कोई कंपनी तो नहीं खुलती ना, तो स्पेशल पर्पस एंटिटी तो नहीं खुली है। एंड एंटिटी एंड नॉन बिजनेस पार्टनर्स अरेंज टू फैसिलिटेट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एंटिटीज एसेट, जो भी नॉन बिजनेस पार्टनर्स है तो उन लोगों ने कोई घपला तो नहीं किया, तो बस वही पॉइंट है। क्या क्या था, मैटर्स टू बी एड्रेस्ड, पहला नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, एक्सटेंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस that may give existence of RPT, records or documents that suggest that there is the existence of RPT, importance given by management or DCWJ for the identification, accounting and disclosure of RPT, and in context of fraud, special purpose entities controlled by management might be used to facilitate earnings management, and entity and known business partners arranged to facilitate misappropriation of entities assets, तो ये हो गया अपना matters to be addressed in engagement team discussion। now possible sources for identification of information, तो इसमें पहले तो ये 3-4 इंडिकेटर्स है, तो बैंक, लीगल एंड थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स एंड अदर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। अदर रिकॉर्ड्स में क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स विद मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएटेड, स्पेसिफिक इनवॉइसेस फ्रॉम एडवाइजर्स, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, शेयर होल्डर्स रजिस्टर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये थोड़े बहुत मैम याद रख लेना। फिर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी एंटिटी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के आउटसाइड है वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, complex equity transactions such as corporate restructuring or acquisitions, transactions with offshore entities, the leasing of sales transactions with usually large discounts or returns, बहुत ज्यादा large discount, या फिर transactions with circular arrangements कि मैंने तुझे सेल किया, तू फिर से मैं तुझसे फिर से परचेज कर लूंगा, तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट्स वाला ट्रांजेक्शन। एंड ट्रांजेक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स हुज टर्म्स आर चेंज बिफोर द एक्सपायरी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स लास्ट मोमेंट पे चेंज किए गए, तो कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शंस विद ऑफशोर एंटिटीज, सेल्स ट्रांजैक्शंस विद यूजुअली लार्ज डिस्काउंट्स और रिटर्न्स, ट्रांजैक्शन विद सर्कुलर अरेंजमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स विद टर्म्स आर चेंज्ड बिफोर द एक्सपायरी। नाउ आइडेंटिफाइंग फ्रॉड रिस्क फैक्टर, इंडिकेटर्स ऑफ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट है कि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस कब बोले जाएंगे, जब आरपीएस वीटोड सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजंस टेकन बाय मैनेजमेंट और डीसीडब्ल्यूजी, मतलब रिलेटेड पार्टियां बहुत सारे डिसीजंस को वीटो पावर से यूज करके चेंज किया है, तब डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है ऐसा मान सकते हैं। फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आर रिफर्ड टू रिलेटेड पार्टी फॉर फाइनल अप्रूवल, मतलब जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका फाइनल अप्रूवल रिलेटेड पार्टी से लिया जाता है। फिर नो और लिटिल डिबेट अमंग मैनेजमेंट और डीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग बिजनेस प्रपोजल इनिशिएटेड बाय रिलेटेड पार्टी एंड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी आर रेयरली इंडिपेंडेंटली रिव्यूड और अप्रूव्ड, तो पहले तो वीटो पावर यूज किया, फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आर रिफर्ड टू आरपी फॉर अप्रूवल, तो फाइनल अप्रूवल आरपी देता है। नो और लिटिल डिबेट अमंग मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग बिजनेस प्रपोजल इनिशिएटेड बाय आरपी एंड द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी आर रेयरली इंडिपेंडेंट और रिव्यूड और अप्रूव्ड, तो यह
indicators of dominant influence. Now आएगा responses. So responses to assess risk. अब क्या है? Identification of unidentified और undisclosed related party और related party transaction. मतलब इसको disclose नहीं किया गया था और identify भी नहीं किया गया था. तो पहले तो क्या है, ऐसा कुछ पता चलेगा तो फिर ढिंडोरा पीटेंगे. तो कम्युनिकेट टू द अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के भाई ये ऐसा कुछ पता चला. फिर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस विद द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी. तो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शंस विद न्यूली आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर इवैल्यूएशन. मतलब मैनेजमेंट को बोलो कि इस रिलेटेड पार्टी के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी लिस्ट दो, उसके ट्रांजैक्शन का अपन को चिट्ठा दो. फिर इंक्वायर रीजंस फॉर मैनेजमेंट फेलियर टू आइडेंटिफाई आरपी और डिस्क्लोज रिलेशन पार्टी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस. मतलब मैनेजमेंट को रीजन पूछो भाई, तू क्यों नहीं ढूंढ पाया था ये चीज, तूने क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया. फिर रिकंसिडर द रिस्क दैट अदर अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी और अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस में एग्जिस्ट. ये पॉइंट क्या है कि ऐसा अब हो सकता है कि भाई और भी ऐसे ट्रांजैक्शन जो, तो उसके लिए उसका रिस्क क्या है तो वो देखो. Reconsider risk that other RP or significant RP transactions may exist that management has not previously identified. मतलब ऐसा हो सकता है. Then, if non-disclosure appears to be intentional, अगर intentional है तो evaluate the implications for audit. अगर intentional management ने intentional non-disclosure किया है तो फिर implications. And last point is perform step for newly identified related party. तो क्या क्या पहले तो ढिंडोरा पता ही नहीं था कि क्या था, तो पहले ढिंडोरा पीटो. तो communicate to other members of ET. Request management to identify the transactions with the newly identified related party. Inquire रीजंस फॉर मैनेजमेंट फेलियर टू आइडेंटिफाई. फिर रिकंसिडर द रिस्क, ये जो नए पार्टी आया है तो उसका क्या रिस्क है. फिर नॉन डिस्क्लोजर इंटेंशनल लगा तो इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन एंड परफॉर्म एसएपी फॉर न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी. नाउ आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के आउटसाइड है तो क्या करेंगे, इंस्पेक्ट अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू इवैल्यूएट बिजनेस रैशनल. तो इसके पीछे बिजनेस रैशनल क्या था, ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे नहीं करने का बिजनेस रैशनल क्या है. फिर टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन. जो भी मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के लाइन में कंसिस्टेंट में है. फिर collect evidence with reference to approval and authorization of transaction and collect evidences for appropriate accounting and disclosure and compliance of financial reporting framework. तो 4 पॉइंट है कि इंस्पेक्ट अंडरलाइंग बिजनेस रैशनल फॉलो किया गया था नहीं, बिजनेस रैशनल फॉलो किया गया था नहीं. फिर कंसिस्टेंट है टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेनेशन दिए उससे. फिर कलेक्ट एविडेंसेस विद रेफरेंस टू अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कलेक्ट एविडेंसेस फॉर एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फिर assertions that related party transactions were conducted on arm's length price ALP पे किए गए थे कि नहीं, उसका क्या है. फिर करेक्ट उसमें क्या है, कलेक्ट sufficient and appropriate audit evidence with reference to management assertion of arm's length price, compare transaction prices with prices for identical transactions prevailing in ordinary course of business and engage expert to determine the market value. तो पहला तो क्या sufficient and appropriate evidence लाओ. फिर कंपेयर करो उससे जो भी प्रिवेलेंट रेट चल रही है मार्केट में उससे. अगर आप तय नहीं कर पा रहे तो एक्सपर्ट को एंगेज कर लो. सो दैट वाज इट. ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी 55 सो रिलेटेड पार्टी.